हेलो, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, मिस एंड मिस्टर इंडिया हो, जल्दी आ जाओ फटाफट, है ना। फिर करते हैं आज IUPAC ख़त्म। हाँ जी, चलिए देखें। सबसे पहले कुछ मैं आपको एक दो बेसिक चीज़ बता देता हूँ, फिर तब तक करते हैं ना। देखो, जैसे कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना। देखो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं बताओ। जब कोई रिंग है हमारे पास और रिंग में अगर कोई अनदर एटम ट्रैप कर दिए जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। होमो का मतलब क्या होता है, सारे कार्बन एक जैसे हैं तो होमोसाइक्लिक है। बेंजीन है, होमोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे कार्बन, जो 6 कार्बन है वो सारे के सारे एक जैसे हैं, है ना। अब मान लीजिए बेंजीन में अगर हमने कोई दूसरा एटम ट्रैप कर दिया तो दैट विल बी द हेट्रोसाइक्लिक। तो IUPAC कराऊंगा, उससे पहले थोड़ी सी बेसिक आपको कराई जाए, ठीक है। देखो, जैसे मान लो ये कितने मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 मेंबर्ड कैसे काउंट करने हैं, जो ये एटम है इसको भी काउंट करना है। 1 2 3 4 एंड 5, है ना। रिंग पे प्रेजेंट जो एटम है उसको भी हमें काउंट करना है। तो 5 मेंबर्ड रिंग है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पाइरोल। इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लगवा देता हूँ, बाकी आप लोग जानते ही हो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जैसे देखो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूरान, फ्यूरेन, फ्यूरान, जो भी बोलना चाहो, फ्यूरेन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थायोफीन, ठीक है। पाइरोल, फ्यूरान, थायोफीन। अब मान लो अगर ये बॉन्ड ना आए आपके पास ना, जो ये बॉन्ड आ रहे हैं वो बॉन्ड ना आए, ऐसे करके आ गया, तो अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या होगा, पाइरोलेडीन, पाइरोलेडीन, ठीक है। अब मान लो इसमें से यहाँ बॉन्ड हटा दिए तो हम इसको पाइरोल बोल रहे हैं पहले जब बॉन्ड है। अब मान लो बॉन्ड नहीं है तो उसके केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको पाइरोलेडीन। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो हम इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको THF बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। देखो ये फ्यूरान है, इसको हम THF बोलेंगे। THF का मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब तक डबल बॉन्ड है तब तक फ्यूरेन नेम है इसका, और अगर यहाँ से डबल बॉन्ड हटा लेंगे तो उसके केस में THF बोलते हैं, जो कि एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। दिस इज द थायोफीन। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। इस 6 मेंबर्ड रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेडीन। दिस इज नोन एज अ पायरेडीन। बीच में शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं इसको, P बाई, पायरेडीन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब मान लीजिए इसी में से अगर बॉन्ड हटा दिए जाएं तो बॉन्ड हटाने पर इसका नाम क्या हो जाता है मालूम है, जैसे ये सारे बॉन्ड हटा दिए तो इसको बोलेंगे पिपरेडीन। यहाँ पे पायरेडीन, अगर हमने बॉन्ड हटा दिए तो पिपरेडीन,
डीन, ठीक है, ये इसका नाम होगा। तो कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनको समझना जरूरी है। अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो देखा या देखो आप लोग, तो एक क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये होगा कि इन 1 2 3 में से एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर आपको बताइएगा, है ना। वैसे मैं कल आपको आंसर बताऊंगा, एक बार आपसे पूछूंगा जिससे आपको ये आइडिया रहे कि हाँ इसमें एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा। और दूसरा वाला कौन सा है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में जल्दी होगी, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 चीज़ों पे 2 क्वेश्चन है। एक तो आपको एरोमेटिक कैरेक्टर बताना है, एरोमेटिक के बाद आपको क्या बताना है इसमें ऐसी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में ज़्यादा होगी, ये वाली पॉइंट है 1 2 एंड 3, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। आगे एक और चीज़ है, जैसे मान लो हमारे पास ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किनोन या किनोलिन, ठीक है। दिस इज नोन एज द किनोलिन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहां पे नाइट्रोजन इधर आ जाएगा, है ना, आइसोक्विनोलिन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोक्विनोलिन, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, आपको इन दोनों में ये बताना है विच वन इज द मोर बेसिक, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। जब भी आप इसको देखो आपको ये बताना है विच वन इज द मोर बेसिक। अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक कर रहे थे, बेसिक में आपने सीखा, देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप देख सकते हो इसको तो होमवर्क में देखिएगा, फिर मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन ये था 1 2 3 में से एरोमेटिक कैरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT JEE में बहुत बार आने के चांसेस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि इनमें से तीनों में से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी हुई तो ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। कई बार स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि इसका नाम पायरिडीन है तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम पिपरेडीन होता है, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे कई बार यहाँ टेम्पो, टेम्पो का मतलब जानते हो आप लोग, टेम्पो, टेम्पो एक रेडिकल परसिस्टेंस है। रेडिकल परसिस्टेंस किसको बोलते हैं, जो रेडिकल मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसको टेट्रा मिथाइल पिपरेडीन एन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं, इसमें ऑक्सीजन लग जाएगी, इधर बना देता हूं मैं टेम्पो को, ये टेम्पो की स्ट्रक्चर है। तो ये रेडिकल परसिस्टेंस होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऐसे, तो ये हेट्रोसाइक्लिक थे। एक क्वेश्चन मेरा और था यहाँ पे आप लोगों के लिए कि ये मेरे पास क्विनोलिन है, ये मेरे पास आइसोक्विनोलिन है। कल आपको ये देखना है, ये बताना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक होगा। अभी तो मत बताइए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये मैं आपको बता रहा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब बेंजीन में हम होमोसाइक्लिक बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सारे के सारे जो कार्बन है वो आइडेंटिकल है, कोई दूसरा एटम इसमें नहीं आ रहा है, तो उसके केस में दिस इज द होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब जैसे नेफ्थलीन है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, लेकिन मान लीजिए अगर कोई एक बीच में एटम ट्रैप कर दिया गया तो इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो इनका भी थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे ये आगे ना थायोफिन वगैरह, हाँ ये हमने कर लिया। अब देखिए IUPAC थोड़ा सा रह गया था, दोबारा एक बार मैं समझा देता हूँ क्योंकि कल आप लोग नहीं थे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए हमने कहाँ तक कर लिया IUPAC, कुछ कंपाउंड की नेमिंग कर ली थी, उसके बाद हमने कर रहे थे, जैसे 1 2 की रह गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि साथ में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड, है ना,
नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। अगर हम बात एसिड हैलाइड की करें, और एसिड हैलाइड को सारे बच्चे जानते हैं, एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं, एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये आ गया, तो हम इसमें IUPAC नेम लिखते समय, IUPAC नेम लिखते समय ऑयल हैलाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑयल हैलाइड का कैसे यूज़ करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, तो ये काउंटेबल कार्बन होता है 1 2। ठीक है, तो हम लोग इथेन तक तो गए ही गए, जो ई आनी थी, यानी कि ऑयल हैलाइड इज एडेड एट द प्लेस ऑफ ई, एट द प्लेस ऑफ ई। ई के प्लेस पे हम लोग क्या लगा देते हैं? ऑयल हैलाइड। तो इसके केस में हम लोग क्या बोलेंगे? 1 2 हो गया हमारे पास, तो इथेनॉयल क्लोराइड का यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, तो हम इसका IUPAC नेम कैसे लिखते? जैसे 1 2 3 4 एंड 5 अगर गए तो हम लोग क्या लगाते हैं? पेंटेन तो लगाते ही लगाते हैं, तो पेंटेन तक यहाँ लाते और ई के प्लेस पर पेंटेनॉयल ब्रोमाइड का यूज करते हैं और किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक एसाइल हैलाइड की थी, एक दो और बता देता हूँ आप लोगों को ताकि हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए अब जैसे हम नेमिंग ऑफ एमाइड की बात करें, ठीक है, एमाइड का फॉर्मूला होता है RCONH2, मतलब R को तो हटा ही दो, CONH2 होता है, ये एमाइड है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सेम नेम इज एडेड, सेम नेम इज एडेड एट द प्लेस ऑफ ई। ई के प्लेस पर हम लोग क्या यूज करते हैं? सेम नेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे ये हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। अब अगर हम लोग इसका IUPAC नेम निकालें तो देखिए ये जो कार्बन है वो काउंटेबल होगा 1 2, तो सेम नेम का मतलब है इसका नाम एमाइड है, तो ई के प्लेस पे है ना, इथेनामाइड, 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 इस तरीके से हमें लगाना है। ठीक है, सेम केस एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं यहाँ पे। से मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे करके आ गया, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन है वो काउंटेबल होता है 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे? 4 पे गए तो हम लोग ब्यूट आता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ब्यूटेन है, तो ई को हटा करके ब्यूटेनामाइड लगाएंगे, ब्यूटेनामाइड। ठीक है, दैट विल बी द IUPAC नेम फॉर दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो जैसे नेमिंग ऑफ एमीन्स, अगर हम लोग एमीन्स की बात करें तो इसमें भी सेम नेम यूज होता है। सेम नेम इज एडेड एट द प्लेस ऑफ ई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये कोई क्वेश्चन है तो एक ही कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीथेनामीन, मीथेनामीन, मतलब मीथेन तो लाई लाई, और यहाँ पर ई के प्लेस पे हम लोग क्या यूज करेंगे? एमीन, तो मीथेनामीन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्वेश्चन ये आ गया, तो मैंने किसी बच्चे से पूछा कि बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, तो आपने क्या करना है कि जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको प्रायोरिटी पे लेना है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 पे गए तो क्या लगाएंगे हम लोग? ब्यूटेन,
और ब्यूटेन तक तो चलेगा ही चलेगा। ई के प्लेस पर ई को हटा करके हम लोग क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, एमीन। तो क्या यूज करेंगे, ब्यूटेनामीन। ठीक है ना, ये वाला होगा। अब देखिए थोड़ी लो है। अब देखना, एक बार बताना बॉयज, हेलो 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 हेलो। एक बार तनिष्का बताना, एक बार वॉइस का देख करके बताओ तनिष्का, एक बार वॉइस देखना। अब क्लियर है? अच्छा है ना, चलो अभी करते हैं। हाँ देखो, तो हमारे पास एमीन आ गया है ना। अब जैसे मान लीजिए, और क्या रह गया था, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। इसका भी थोड़ा सा बताता हूं, है ना। इसे मान लो यहां पे कर लेते, नेमिंग ऑफ साइनाइड। अगर हम साइनाइड की नेमिंग करें तो देखिए साइनाइड क्या होता है हमारे पास, CN। तो इसमें आयुपैक नेम करते समय नाइट्राइल का यूज किया जाता है। ठीक है, नाइट्राइल इज एडेड। अच्छा, अब ई को रिटेन रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहां पर कॉन्सोनेंट है। नाइट्राइल कैसे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। तो जहां हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि एट द प्लेस ऑफ ई, एट द प्लेस ऑफ ई, अब ऐसा बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो नाइट्राइल है दैट विल बी द कॉन्सोनेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ई नहीं हटेगी, ये रिटेन रहने वाली है। ठीक है, मान लीजिए साइनाइड का CN यहां आ गया, तो साइनाइड का CN काउंटेबल होता है, ध्यान रखिएगा, 1 2 एंड 3। तो इसको हमने प्रोपेन तक तो लगाया ही लगाया, नाइट्राइल भी लगाया, तो हम इसको क्या बोलने वाले, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो साइनाइड जो है वो काउंटेबल है, बट आइसोसाइनाइड काउंटेबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि कार्बन कार्बन से लिंक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज है। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ब्यूटेन तो हो ही गया, ब्यूटेन के बाद नाइट्राइल लगाएंगे। ठीक है, तो साइनाइड यहां पर काउंटेबल होगा। अब अगर हम लोग IUPAC में आइसोसाइनाइड की बात करें, ठीक है, देखिए नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड है ना, आइसोसाइनाइड का मतलब क्या है, NC। NC में सेम नेम इज एडेड, सेम नेम इज एडेड एट द प्लेस ऑफ E। ई हट जाएगी इसमें, पहले वाले में नहीं हट रही थी लेकिन इस वाले में हट जाएगी, क्योंकि नाइट्राइल के बाद इसमें ये हट जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो अगर क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया CH3 CH2 CH2 NC, तो अब इसको C को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप देख रहे हो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज डाउन हो गई, मतलब यहाँ नाइट्रोजन एटम जुड़ रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन, इसको हटा देंगे E को और E के प्लेस पे I, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाला काउंटेबल नहीं होता है। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो ये तो काउंटेबल नहीं है कार्बन, आप लोग यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4। IUPAC करते समय ओनली जो नंबरिंग होती है वो कार्बन की होती है, ना कि अदर एटम की। लेकिन जब रिंग में करते समय तो ध्यान रखना, रिंग को काउंटिंग करते हैं तो रिंग में जितने बार भी एटम है सारे एटम काउंटेबल होते हैं।
तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ब्यूटेन और फिर आइसोसाइनाइड, इसके प्लेस पे लिख देते हैं, ई के प्लेस पे ब्यूटेन आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। तो हमारे ये सारे हो गए। मैं कल समझा रहा था तो फिर दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गया होगा शायद। तो देखो इसमें हम लोग एक थोड़ा COH बॉन्ड पे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में देखना चाह रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या देखना चाह रहे थे कि जैसे कई बार क्या होता है जब तक दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ रहे थे हम लोग कल इसको, लाइक दिस। मान लीजिए कोई हमारे पास ये दो है, तो हम 1 तो लगाते हैं ओइक एसिड, 2 में भी ओइक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये काउंटेबल होते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 हो गए तो क्या लगाया हमने, यहाँ तक पेंटेन तक तो गए और यहाँ ओइक लगा दिया, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये मोर देन 2 हो और ये लिंक नहीं हो, यानी कि मोर देन 2 हो, तो उसके प्लेस पर हम ओइक ना लगा करके क्या चीज यूज करते हैं, इसका कार्बोक्सी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कल हम लोग समझ रहे थे, आज फिर क्वेश्चन करेंगे उसी तरीके के। जैसे देखो, जैसे कल हम लोग कर रहे थे, कौन सा वाला क्वेश्चन था, 9 8 ये था। देखो इसे मान लीजिए अगर 2 से ज़्यादा आते हैं तो 2 से ज़्यादा में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिखे हुए हैं 1 2, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अब ये काउंटेबल नहीं होंगे। अब ये काउंटेबल नहीं होंगे तो हमें क्या करना है, 1 2 एंड 3 हो गया। इसको हम प्रिंसिपल चेन मानेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको मानेंगे और इनको काउंटेबल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं, प्रोपेन तो आ गया 1 2 3। अगर हम लोग करें प्रोपेन 1 2 3, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखना चाहो तो एसिड लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहले हमें मेन लिख लेना है और ये ई वगैरह का कुछ रहेगा नहीं इसमें कि हट जाएगी, ये रिटेन रहने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 करते हैं। जैसे सपोज करो इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ये क्वेश्चन आ जाए हमारे एग्जाम में तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़ेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अब ये मोर देन 2 हैं, देख रहे हो काफ़ी सारे हैं। तो आप क्या करिए, इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो हमने 7 तक वहाँ ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पे क्या आया हुआ है, ये 4 आया हुआ है। अब 4 यानी कि ये हो गया, ठीक है। अब ये कार्बोक्सी है, पहले कार्बोक्सी लिखेंगे, कार्बोक्सी, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, इथाइल 1 2 यानी कि इथाइल, कार्बोक्सी इथाइल, इसको हमें बंद कर देना है। अब क्या करेंगे हम लोग, हेप्टेन लिखेंगे। 7 का मतलब क्या हो गया, सॉरी हेप्टेन। तो हेप्टेन के बाद कहाँ पे बताओ, 1 2 6 1 2
6 ट्राई कार्बोक्सी, क्या यूज़ करेंगे हम लोग? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं तो हम उनको काउंटेबल नहीं करेंगे। जैसे देखो मैंने CH2 को 1 लिया है, COH को 1 नहीं लिया है। तो आपको बात समझ में आ गई? कहने का मतलब यही है कि जब तक 2 आए तब तक तो आप OIC लगाइए, उनको काउंट करिए, लेकिन जब मोर देन 2 आ रहे हैं तो उनको काउंट नहीं करना है और OIC वगैरह का यूज़ ना करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम IUPAC नेम जो करते हैं, ठीक है ना, IUPAC नेम में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी 1 कंपाउंड का IUPAC नेमिंग कर रहे थे। अब मान लीजिए अगर मोर देन 1 कंपाउंड आ जाए तो हम लोग क्या करें, तो उसके लिए हमें टेबल यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। अगर 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड्स आ गए तो उसके लिए हमें एक टेबल यूज़ करनी होती है। तो वो कौन सी टेबल है? जैसे मान लो एक हमारे लिए सफिक्स यूज़ करनी है, एक हमको प्रीफिक्स यूज़ करनी है। तो जैसे ही है, देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में जैसे मान लीजिए IUPAC नेम फॉर 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड्स, ठीक है। 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड्स का IUPAC नेम कैसे करेंगे, तो वो हमें कैसे देखना है कि 2 इसमें टेबल देखनी है। एक तो है हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी एक तो सफिक्स काम करेगी और दूसरी क्या करेगी, प्रीफिक्स काम करेगी। इस वाली टेबल में एक साथ मेरे साथ बना लो और कोशिश करिएगा जब मैं वीडियो डालूं तो आप इसको याद करने की, नहीं याद कर पाओ तो फिर मुझे बताना, मैं इसको एक सॉन्ग बना के आपको बता दूंगा, मतलब पूरी टेबल रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार आप खुद से अपना ट्रायल मारिएगा, अगर हो जाती तो अच्छी बात है और नहीं तो बना ही देंगे। ये हमारे पास मेन टेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, फिर एनहाइड्राइड है, फिर ईस्टर्स होता है, ईस्टर्स के बाद एसिड क्लोराइड है, एसिड हैलाइड बोल लो, एसिड क्लोराइड बोल लो, इसके बाद एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड, ठीक है। एसिड एमाइड के बाद हमारे पास नाइट्राइल है और नाइट्राइल के बाद एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बाद कीटोन है। एक बार ट्राई करिएगा, अगर याद ना हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं इस टेबल को याद करा दूंगा। याद कराने का क्या है, मैं इसकी एक ट्रिक बता दूंगा आपको जिससे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एमीन, ईस्टर्स, ईथर, यहाँ पर ये ईथर्स है और फिर हमारे पास एल्कीन होती है, उसके बाद एल्काइन होता है। एक तो ये टेबल है जो किसकी तरह काम करेगी, एज ए सफिक्स की तरह काम करेगी, ठीक है। अब ये सफिक्स क्या होते हैं, मान लीजिए इस टेबल में जिसका नाम पहले आ जाएगा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, IUPAC नेम देख रहे हैं, 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे करें। तो उसके केस में आप पहले इस टेबल को देखिए, ये टेबल पहले काम आने वाली है। मान लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन 2 कंपाउंड आ गए, तो एल्डिहाइड इस टेबल में पहले आ रहा है, तो एल्डिहाइड का जो पहला नाम है यानी जो अल है वो यूज़ वैसे ही होगा, लेकिन कीटोन का नाम फिर दूसरा बन जाएगा और ये एज ए प्रीफिक्स यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कीटोन जैसे कि एल्डो है ना, और कीटो सॉरी ऑक्सो या कीटो बोलते हैं, एल्डो नहीं। कीटोन का जो प्रीफिक्स यूज़ होता है या तो ऑक्सो बोलते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं, कीटो बोलते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कीटोन और अल्कोहल आ गया कहीं पे,
तो कीटोन का जो नाम यूज होगा वो एज अ सफिक्स यूज होगा। जैसे ओन यूज हो रहा था तो ओन यूज होगा, बट इसका जो एल्कोहल है, एल्कोहल को हम हाइड्रोक्सी कहना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रीफिक्स यूज होना उसमें शुरू हो जाएगा। तो इस टेबल का थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस टेबल से हमें ये मालूम पड़ती है कि कौन किसकी पोजीशन पहले आएगी और किसकी बाद में आएगी। मैं आपको दूसरी वाली प्रीफिक्स वाली टेबल भी बता देता हूँ। ये प्रीफिक्स वाली टेबल है, ठीक है। ये तो शायद आपको पूरा दिख जाए, या साफ नहीं दिखेगा तो फिर मैं एक बार और लिख ही देता हूँ इसको इधर, है ना। तो देखो इसके केस में क्या है कि जैसे हमारे पास OH है, OH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, और साइनाइड को क्या बोलेंगे, साइनो, और NC को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो, ठीक है। एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, फॉर्माइल या फिर एल्डो, फॉर्माइल या एल्डो, ठीक है। ये मरकैप्टो वगैरह का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो मरकैप्टो। और ये अगर आ गया तो इसको बोलते हैं एल्काइल थायो, एल्काइल थायो। और ये अगर हमारे पास आ गया Cl लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्माइल, क्लोरोफॉर्माइल। अब मान लीजिए यहाँ पे NH2 आया हुआ है तो इसको एमिनो बोलेंगे, एमिनो। और अगर यहाँ पे आ गया ये NH तो इसको बोलेंगे इमीनो, इमीनो, ठीक है। और CO आया हुआ है एज अ प्रीफिक्स तो वहाँ पे उसको कीटो या फिर ऑक्सो बोलते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा भी रह गया। कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको, कार्बोक्सी। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो बोलेंगे कार्बोक्सी, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ईस्टर आ जाए तो ईस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बल कॉक्सी, कार्बल कॉक्सी, ठीक है। ये वर्ड यूज करने हैं हमें। तो एमाइड का और बता देता हूं आपको। मान लीजिए एमाइड आ जाए तो एमाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोमॉइल, कार्बोमॉइल, ठीक है। ये एमाइड का नाम है। वॉइस तो अब क्लियर आ रही होगी, हाँ, ठीक है, ठीक है। ये वाले हमारे पास है प्रीफिक्स और सफिक्स। अब क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, CH3, CH2, CH2, CO एंड CH2, CHO। अब ये दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक तो हमारे पास एल्डिहाइड है, एक हमारे पास कीटोन है। अब इन दोनों में से किसको बोलें कि भाई पहले कौन सा आना चाहिए, तो हमें क्या देखना चाहिए, सफिक्स टेबल। प्रीफिक्स टेबल नहीं देखनी है हमें, कौन सी देखनी है, सफिक्स टेबल। तो देखो एक हमारे पास एल्डिहाइड है, एक हमारे पास कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर देखें तो एल्डिहाइड तो एज अ सफिक्स यूज किया जाएगा, जैसे वहां पे किया जा रहा था ना, अल यूज कर रहे थे, तो यहां पर भी अल यूज करेंगे, लेकिन कीटोन को एज अ प्रीफिक्स यूज करना है। तो इसका कीटोन का प्रीफिक्स कौन सा हो गया हमारे पास, कीटोन का प्रीफिक्स हो गया, इधर मैंने लिखा था अभी कीटो या ऑक्सो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो हमें नंबरिंग तो यहीं से करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 ऑक्सो, और 6 का मतलब क्या है, हेक्सेनल, 3 ऑक्सो हेक्सेनल। इस तरीके से इसका होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा करके आ गया, ऐसा करके आ गया, ठीक है। अब एक तो कीटोन आया हुआ है, एक हमारे पास OH आया हुआ है, तो नंबरिंग तो यहीं से होगी 1 2 3 4 5, लेकिन फिर भी आपको क्या पता होना चाहिए, सफिक्स वाली टेबल पता होनी चाहिए। तो सफिक्स के लिए देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास एल्कोहल है, ये हमारे पास कीटोन है।
तो यहाँ पे कीटोन जो यूज होगा वो कैसे यूज होगा, एज ए सफिक्स, और जो एल्कोहल यूज होगा वो एज ए प्रीफिक्स यूज होने वाला। मतलब इस टेबल में जो ग्रुप बाद में आएंगे वो एज अ सफिक्स यूज होंगे, और जो पहले आएंगे वो जो बाद में आएंगे वो तो एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे, और जो पहले आएंगे वो एज अ सफिक्स यूज होंगे। सफिक्स का मतलब समझ रहे हो, जो हम पहले करते आ रहे थे आईयूपीएसी उसी तरीके से यूज होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ठीक है, तो देखो 1 हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 1 हाइड्रोक्सी, और 1 2 3 4 मतलब क्या बोलेंगे इसको बताओ, पेंटेन, पेंटेन तक लाए 2O, या 2 पेंटेनोन, ठीक है, चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, चाहे फिर ऐसा ही बोल सकते हैं 2 पेंटेनोन, इस तरीके से होगा। यहां तक आपको बात समझ में आई। तो कभी भी हमें 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड्स करने हैं तो हमें क्या देखना है, सफिक्स के टेबल को ध्यान रखना है। सफिक्स में आप देख लेंगे, जो पहले आ रहा है उसको सफिक्स लगाइए, बाद में आ रहा है उसको एज अ प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, ये होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरा ले लेता हूं, इसमें देखो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। इसमें क्या है हमारे पास, जैसे CH3 OH CO एंड CH3, ठीक है। अभी हमने देखा था कीटोन और OH में, एल्कोहल में कौन सा वाला सफिक्स है, सफिक्स हो रहा था हमारे पास कीटोन, तो OH कैसा हो जाएगा हमारे पास, एज ए प्रीफिक्स। तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे इसको, अब देखो यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है, यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है, तो हमें ये जो सफिक्स यूज है उसका नंबरिंग ज्यादा देखना है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, हाँ 3 हाइड्रोक्सी के बाद मिथाइल आएगा, ये मिथाइल भी है इसमें, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, और क्या आने वाला है, ब्यूटेन। कितना नोन है बताओ, है 2 और 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब देखो ये हमने कर लिया, एक आध क्वेश्चन और है, थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। से BR आ गया, 1 2 3 4 एंड ये करके आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो BR है, एक I है, तो हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लगाना है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर किसका आता है, ब्रोमीन का आता है, तो हम इधर से नंबरिंग करनी है ना, 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे इसको, ये आयोडीन है ना, 1 ब्रोमो 4 आयोडो ब्यूटेन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये तो कर लिया ना। अब देखो नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको, इसी में 1-2 क्वेश्चन अच्छे हैं, कर लेते हैं आईयूपीएसी, नहीं ये तो हो जाएगा आपसे। ये वाला क्वेश्चन था, देखो जैसे मान लो ये कहीं क्वेश्चन आ गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लगा मुझे, एक बार आप लोग देख लीजिए समझ में आया नहीं आया, है ना, ऐसे करके है ये, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये है, ठीक है। अगर इस यह आ गया तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसके आईयूपीएसी के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से करना है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो देखो 1 कार्बन पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, 1 कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 पे 1 ही है, 1 क्लोरो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो इथाइल,
क्लोरो इथाइल। ध्यान दीजिएगा जरा, क्लोरो इथाइल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, 1 पे क्लोरो इथाइल है। अब यहां पे क्या बोलेंगे, 4 पे गए हम लोग, तो यहां पे देख रहे हो 1 and 2, तो यहां लिखेंगे 2 क्लोरो इथाइल, क्लोरो इथाइल। एक तो था हमारे पास 1 क्लोरो में इथाइल और 4 क्लोरो इथाइल, और क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोहेक्सेन। कौन सा वाला होगा ये, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लो कंपाउंड के बारे में मैं अभी थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा, तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, ये साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, देखो अब थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में और साइक्लो में, हल्का हल्का सा इनमें दो चारों में हल्का सा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि कोई लाइन खींच दी जाए, मान लो ऐसे करके खींच दिया। अब इसका यूपीएससी नेम बताना है, तो यहाँ पे क्या है, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये क्या है, CH2 है, ऐसे करके कर दिया। तो जहाँ से कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ से लगाओ 1 2 3 and 4। तो क्या बोलने वाले हैं इसको, 2 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन। पहले की तरह बस थोड़ा सा लाइन अलग हो जाएंगी, लाइनों के फॉर्मेट में होता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ जाएगा, सिंपल ऑक्टेन। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, ये CH2 CH3 CH2 CH3, तो क्या बोलने वाले हैं हम लोग, 3 डाई इथाइल, क्या होगा ये, पेंटेन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी तरीके से कोई डिजाइन बन के आ जाए, कुछ भी आ जाए आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे करके आ गया, तो आपने क्या करना है कि इधर से काउंटिंग करनी है, एक तो 1 2 3, अब एक बार यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि यहाँ से क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाले नहीं जा करके ये वाला जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन जाती है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये गई। अब इसके केस में वॉइस क्लियर आ रही है, हेलो 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 हेलो, देखो अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो मिथाइल कहाँ पे 3 and 5 पे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 3 5 5 ट्राई मिथाइल। ठीक है, ऑक्टेट, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, किसके करेंगे हम लोग, हाँ साइक्लो कंपाउंड के, जैसे नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स।
इसमें हमें क्या करना होता है, साइक्लो वर्ड यूज करना है, ठीक है। साइक्लो वर्ड इज यूज्ड बिफोर वर्ड रूट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ही आ गया, अब ये साइक्लिक की तरह है या नहीं है, लेकिन ये क्लोज्ड है, तो क्या बोलेंगे इसको, 1 2 3 तो कर ही दीजिए, तो बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब मान लो ये ऐसे करके आ जाए, तो ऐसे करके करिए 1 2 3 एंड 4, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब कहीं ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो ये कितनी है, 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग में 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, साइक्लोपेंटेन, ये आंसर होगा। अगर मान लीजिए ये वाला कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर होगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हमारे पास एक आइडिया लगाने के लिए हो ही गई। मान लो अगर डबल बॉन्ड आ जाता तो आप क्या करेंगे, इन लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो उसके हिसाब से कर लेंगे, मतलब हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं बाईसाइक्लो कंपाउंड का और स्पाइरो का। नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो नंबर 1 रिंग जो है वो फ्यूज्ड आएगी। जैसे यहां पे थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, बाईसाइक्लो वर्ड इज यूज्ड बिफोर वर्ड रूट, है ना, वर्ड रूट से पहले, बिफोर वर्ड रूट, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको इसमें, नेमिंग should be more to less, या क्या बोलेंगे, हायर टू लोअर, ऐसे लिख देते हैं, हायर टू लोअर, ठीक है। इसका अभी समझ में आने वाला है इसका मतलब क्या है। और फ्यूज्ड रिंग आएगी, लेकिन मान लीजिए यहाँ साइड में थोड़ा सा चला देता हूँ स्पाइरो को, नेमिंग ऑफ स्पाइरो। अब अगर हम लोग स्पाइरो का देखें कि किस तरीके से स्पाइरो को, तो यहाँ पे फ्यूज्ड रिंग नहीं आती है, ध्यान रखना। रिंग जो है आपस में फ्यूज्ड नहीं होंगी, जुड़ेंगी नहीं, हल्की सी टच होंगी, लेकिन कंप्लीटली फ्यूज्ड नहीं होंगी, ठीक है। तो वो स्पाइरो होता है। तो इसके बारे में आप लोग इतना समझ लो, स्पाइरो वर्ड इज यूज्ड बिफोर वर्ड रूट, और इसकी जो नेमिंग होगी, नेमिंग में ध्यान रखिएगा, इसमें लोअर टू हायर होती है, और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो, अब ये देख लो आप लोग, ठीक है। अब देखो ये दोनों रिंग क्या है, फ्यूज्ड है, एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं। अब ये फ्यूज्ड रिंग है, तो फ्यूज्ड रिंग के हिसाब से कौन सा वाला जाएगा, बाईसाइक्लो जाएगा। एक इसमें ब्रिज ढूंढो जिससे कि ये दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये ब्रिज कौन सा हो गया, बीच वाला हो गया, है ना। अब बीच वाले के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ब्रिज मिल रहा है हमें, तो इसकी नंबरिंग करिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने यहाँ पे कर लिया। और ये फ्यूज्ड रिंग, जहां से दोनों रिंग को आपस में हटाया जाए वो देखना है। तो कितने कार्बन को काटना है, देखो ये कार्बन लगे हुए हैं ना, ये कार्बन लगे हुए हैं, तो एक कार्बन गया, 2 3 4, इस ब्रिज से हटाना है हमें ना। यहाँ पे देखो ये ब्रिज से कार्बन कार्बन ब्रिज है, इसको हटाना है, 1 2 3 4, तो क्या लगाएंगे हम, 4 4। अब देखो ये ब्रिज है, आपस में कोई कार्बन नहीं है, तो 0, तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे बाईसाइक्लो यूज करेंगे, बाईसाइक्लो
440 डेकेड, ठीक है। अब थोड़ा स्पाइरो में देखो, यहां पे रिंग जो है वो फ्यूज्ड है, लेकिन स्पाइरो में फ्यूज्ड नहीं होंगी। जैसे अब ये ऐसे है, अब इसमें कंप्लीटली फ्यूज्ड नहीं है, मतलब दोनों इस तरीके से नहीं है, ऐसे तो हैं लेकिन कंप्लीटली यूं नहीं है, तो फ्यूज्ड नहीं है। तो यहां पे किसका यूज किया जाएगा? स्पाइरो का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब स्पाइरो में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। छोटी रिंग से करते हैं तो कर दी हमने। अब इसमें तो 3 यूज करते हैं हम लोग, हायर टू लोअर जाते हैं, लेकिन इसके केस में अब जैसे ये कार्बन जुड़े हुए हैं तो यहां से कितना गया, देखो 1 2, कार्बन कितना होगा इधर 1 2 एंड 1 2 3, तो इधर से 2 इधर से 3, जिस ब्रिज से ये दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं लेकिन फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 और 1 2 3, तो पहले 2 एंड 3 ऐसे लगाएंगे हम लोग, इस पे 2 पे काम चलता है, उस पे 3 पे काम चलता है। स्पाइरो वर्ड पहले यूज करेंगे, स्पाइरो 2 3 हेक्से, ठीक है। इस तरीके से यूज किया जाता है। अब जैसे अगला वाला मैं क्वेश्चन बताऊं आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर आपसे पूछे ये स्पाइरो है या बाईसाइक्लो है, देखिए दोनों रिंग जो है वो आपस में फ्यूज्ड है, ठीक है, फ्यूज्ड रिंग है। अब ऐसा नहीं है, जैसे इधर मैं आपको थोड़ा और बताता हूं, जैसे ठीक है ये करके है, तो ये इसमें और उसमें डिफरेंस देख रहे हो आप लोग, वो रिंग जो है आपस में फ्यूज्ड है, जबकि ये आपस में टच है लेकिन फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है। फ्यूज्ड का मतलब बिल्कुल चिपकते हुए उस तरीके से, तो ये स्पाइरो वर्ड यूज होगा, वहां पे बाईसाइक्लो वर्ड यूज होगा। तो देखिए जैसे ये हमने ब्रिज यहाँ से पकड़ लिया, तो हमने यहाँ से नंबरिंग की, पहले रिंग की नंबरिंग कर लीजिए आप, रिंग की नंबरिंग के बाद यहाँ पे ले जाइए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमें इस ब्रिज से इन कार्बन को हटाना है, तो यहाँ से 2 गए, यहाँ से 2 गए और यहाँ से 1 गया, तो हम क्या बोलेंगे 2 2 1, और यहाँ पे यूज होगा बाईसाइक्लो 2 2 1, और इसका क्या नाम है हेप्टेन, ठीक है। जबकि इसमें क्या होने वाला है, जैसे 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8, तो इस रिंग जो ये ब्रिज टाइप का है, इससे कितना है 1 2 3 और 1 2 3 4, यहाँ पे 2 बार चलता है, तो 3 एंड 4, ठीक है। ये यूज होगा स्पाइरो 3 4, कितना है ये ऑक्टेव, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे पास स्पाइरो और बाईसाइक्लो के कंपाउंड, और आईयूपीएसी इतनी खत्म हो गई कि अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसका एग्जाम सही चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी आती है तो पीछे के आप वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आईयूपीएसी करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। फिर भी कहीं आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं, हमारा काम है कराना, कराते रहेंगे, बच्चों का काम है आना ना आना, वो तो उनकी हैबिट है। फिलहाल के लिए कल करेंगे कुछ नया टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, ठीक है, ओके।